नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओकेशनल फैक्ट्स में। आज हम जानेंगे कि रेस्टोरेंट में कैसे कैसे स्कैम होते हैं। आप सभी रेस्टोरेंट पर खाने पीने तो जाते ही होंगे, तो रेस्टोरेंट के बिल को ध्यान ध्यान से समझिए और स्कैम से बचिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएसटी। ज़्यादातर रेस्टोरेंट 5% जीएसटी लगाते हैं, यानी 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। लेकिन ऐसे रेस्टोरेंट जो कि होटल के अंदर हैं, जहाँ पर रूम रेंट 7,500 से ज़्यादा है, मान लीजिए आप 5 स्टार होटल में खाना खाने गए हैं, तो भी 18% टैक्स देना होगा, चाहे आप होटल में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं वेट की, कि अब आप सोच रहे होंगे कि वेट तो कब का हट गया है। तो मैं आपको बता दूं कि वेट हट गया है, मगर पूरी तरह से नहीं। अगर आप रेस्टोरेंट में अल्कोहल ऑर्डर करते हो तो उस पर आपको स्टेट रेट के हिसाब से वेट देना होगा। ये वेट सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के ऑर्डर पर लगेगा और फूड के ऑर्डर पर नॉर्मल जीएसटी लगेगा। अब अंत में लेते हैं सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज कोई टैक्स नहीं है, इसका मतलब है टिप, जो कि हम आखिरी में होशियारी दिखाते हुए अलग से टिप दे देते हैं, जो कि हमसे ऑलरेडी बिल में पे किया होता है। अगर आप रेस्टोरेंट की सर्विस से सेटिस्फाई नहीं हो या इतना ज़्यादा सर्विस चार्ज नहीं देना चाहते हैं, तो रेस्टोरेंट को बोलिए कि नया इनवॉइस जारी करने के लिए विदाउट सर्विस चार्ज। अगर रेस्टोरेंट ऐसा करने से मना करे तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। जैसा कि मुंबई में एक रेस्टोरेंट पर फाइन लगा था, वो भी 10,000 रुपये का। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आप सर्विस चार्ज ऐड हो तो जीएसटी अमाउंट के बाद में ऐड हुआ है, ना कि पहले। कई रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज पर जीएसटी चार्ज कर देते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि कच्चे बिल पर जीएसटी अमाउंट नहीं लगाया जा सकता है। इनफैक्ट अगर आपको शक है कि ये पक्के बिल पर जीएसटी नंबर दिया गया है वो फेक है, तो आप services.gst.government.in की वेबसाइट पर जाकर आप जीएसटी नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।